आपको बताने वाला हूँ हमारा ट्रेडिंग इंडिकेटर कैसे काम करता है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, डेमो कैसे देख सकते हैं, उसी तरह एंट्री कब करनी है, ट्रेड में एग्जिट कब लेना है, सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी के आज चार्ट से। सो बैंक निफ्टी लगभग ओपन होते ही ये वीकली हम टाइम फ्रेम में यहाँ से देख रहे हैं, ये पैरामीटर से है हमारे इंडिकेटर्स के क्रिटिकल जोन। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट वीक पर काम करता है, वीकली एक्सपायरी होती है, तो मैं वीकली अभी यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये है 22 का जनवरी का हमारा चार्ट, 9:20 यहाँ से लगभग मार्केट ओपन होता है। इसका हमारा बेस बनाता है रिवर्सल जोन से ही यहाँ पर रिवर्ट होता है लगभग ट्रेंड। और कहाँ तक जाएगा अभी ये ट्रेंड, वीकली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, इसका टारगेट 49,000 रुपीज का इसका टारगेट है बैंक निफ्टी का इन अ वीक। तो ये इंडिकेटर आपको बता देता है। अब ये जैसे इसको ब्रेकआउट करती है रिवर्सल जोन्स, ये है फर्स्ट जोन रिवर्सल, सेकंड इसको ब्रेकआउट दे देता है जोन को, तो आपका टारगेट बैंक निफ्टी का 49,843। अब कैसे आप प्रिडिक्ट करें कि बैंक निफ्टी में फिर से एक फॉल आएगा, तो वो कौन सा फॉल रहेगा, कहाँ पर, कैसे पता करें। मैं आपको बता दूं कि ये जो जोन है रिवर्सल 48,000 रुपीज का, जो ये एक रेजिस्टेंट की तरह, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अगर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो यहाँ से फिर आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा डायरेक्टली 47,500 का फर्स्ट टारगेट, और फिर और गिरा तो 47,180 का। ये है हमारा एग्जैक्ट बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन। तो आपको बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पर उसका पता चल जाता है कि क्या टॉप है क्या बॉटम है। अभी यहाँ से सेल सिग्नल था, सेल हुआ शॉर्ट, यहाँ से जो सेलर्स एक्टिव थे अभी वो यहाँ से कम हुए, ठीक है, और यहीं से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी मार्केट में। अब ये रैली कंटिन्यू है। अब बीटीएससी ट्रेड्स पर आप देखें, अगर आप एक लॉन्ग व्यू देख रहे हैं मार्केट में, अगर आप फ्यूचर्स बाय करके रखते हैं, तो आप यहाँ तक का टारगेट लगा कर रख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ये ब्रेकआउट कब होता है, जब गैप अप ओपनिंग नेक्स्ट डे में होती है, तभी यहाँ से ओपनिंग होगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद मेरा टारगेट ये रहेगा इन अ वीक 49,850 रुपीज का। सो ये रहा बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन। सेम एज यूजल हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी वीकली एक्सपायरी होता है, और कल निफ्टी का है एक्सपायरी। सो आप देखें निफ्टी का मैं टाइम फ्रेम पर आज कैसे काम किया, ये आप देखिए। टोटली निफ्टी ट्रेवल हुआ अराउंड, ये 21 का हम देख रहे हैं चार्ट, लगभग 21 तारीख का। यहाँ पर ये देखें, इसका भी आप देखें, प्रीवियस चार्ट भी इसमें सारी चीजें मेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखें यहाँ से गिरा, रिवर्सल जोन से मार्केट रिवर्ट हुआ, वहीं से उठा बाइंग सिग्नल, और रिवर्सल जोन सेकंड पे हमारा हुआ, और वहीं से सेल सिग्नल जनरेट हुआ। कहाँ पर मार्केट रुका, आप एक बार देखें, मार्केट रिवर्ट हुआ कहाँ से, हमारे जोन से। अब अगर सेलिंग प्रेशर इतना था, हो सकता है यहाँ तक भी गिर सकता है, बट यहीं से क्यों रिवर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जोन है, फर्स्ट टाइम हुआ। अगर आपका इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर है या लीडिंग आपका है, तो मार्केट आपके इंडिकेटर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट चलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपका इंडिकेटर सही है तो टोटली मार्केट अपने रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रहा है, आप देख सकते हैं। सेम यूजुअल, अगर मार्केट चल रहा है और इंडिकेटर के जो लाइंस है ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आपका कोई लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। आप देखिए, फर्स्ट टाइम रिवर्ट हुआ मार्केट, सेकंड टाइम रिवर्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यहीं से जाने के बाद फिर से नीचे आया, फिर ऊपर, ये देखें, यही फर्स्ट अप मूव, सेकंड, और वहीं से फॉल हुआ। अब हम बात करते हैं आज की, तो लगभग मार्केट यहाँ तक रुका हमारे सपोर्ट जैसे ही। वीकली हम ये भी निफ्टी का वीकली देख रहे हैं, सपोर्ट जोन मतलब इसका बॉटम है, निफ्टी का बॉटम कहाँ है, वो सपोर्ट पर। आप देखें यहाँ पर सपोर्ट जोन से ही उसने सपोर्ट लिया प्रॉपर, और यहीं से एक अप मूव हुआ यहाँ तक, फिर एक जैसे ही सेलर्स लाइन को टच करा और रिवर्सल जोन को टच किया, रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और कहाँ तक आया, फिर से हमारे जोन को फिर एक बॉटम बनाया। फर्स्ट बॉटम ये सेकंड बॉटम बना, और सेकंड बॉटम से फिर से आज की बात कर रहे हैं ये, यहाँ से आप देखें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, और मार्केट यहाँ तक रैली कंटिन्यूस देखने को मिला। अभी करंट जो सिनारियो है, मार्केट ने बिल्कुल रीटेस्ट दिया। अब ब्रेकअप निफ्टी ने जो है ब्रेक एक दे दिया है, हमारा सेकंड जो रिवर्सल जोन है इसको ब्रेक कर दिया है, तो एक अच्छी बात है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। अगर कल एक ओपनिंग होती है निफ्टी में, गैप अप ओपनिंग होती है और इस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो मेरा निफ्टी का सीधा टारगेट है
23,281 रुपीज का ये कल भी जा सकता है अगर एक 100 पॉइंट्स का ऐप मूव होगा। और आफ्टर दैट ये ब्रेकआउट अगर दे देता है, इस रेंज को ब्रेकआउट दे देता है, तो नेक्स्ट हमारा निफ्टी का इस वीक का टारगेट देखने को मिलेगा 43,477। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। जैसे ही हमारी ये रेंज कल होगा, नेक्स्ट चार्ट पर लाइंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाती है। ये तो हो गया निफ्टी वीकली एक्सपायरी और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। मेरा इंडिकेटर इवन स्ट्राइक प्राइस पर भी काम करता है। मैं आपको बताऊं, ये है ऑप्शंस। 23 जनवरी का मैं एक्सपायरी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, 23 जनवरी पे आज जो मैंने ट्रेड्स बनाए 22,950 कॉल पे मैंने कुछ बनाए थे लगभग, इस पर मैंने काम किया था। सो ये हम देख रहे हैं वीकली, राइट। अब यहाँ से मैं इसको डे ट्रेडिंग करता हूँ। अभी हम कर रहे हैं इंट्राडे। स्ट्राइक प्राइस पर काम हम इंट्राडे पर करते हैं। ये हमारा इंट्राडे का आज का स्ट्राइक प्राइस 920 915 पर। इसको थोड़ा सा हम जूम इन करके देखते हैं। लगभग आप देखें ये है डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस निफ्टी। कौन सा है हमारा प्रीमियम? 22,950 का कॉल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं 23 जनवरी की। यहाँ पर आप देखें लगभग मार्केट ओपन होता है रिवर्सल जोन से। अब रिवर्सल जोन को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है यहाँ से, तो मैं एक कॉल इसको और कॉल की तरफ बाइंग लेता, कहाँ तक? यहाँ तक के लिए। बट यहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हमारा, और ये स्टॉप लॉस लगा के अब लगभग ट्रेडिंग करेंगे। कहाँ तक हमारा नीचे सेल हुआ ये? यहाँ तक। मतलब इन द सेंस अगर कॉल ऑप्शन शॉर्ट हो रहा है तो क्या इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली पुट ऑप्शन। तो एक प्रीमियम हम पुट की भी एड ऑन करके रखें चार्ट में। तो कॉल भी देखें, पुट भी देखें। जहां पर ब्रेकआउट ब्रेक इवन होता है वहां पर आप ये चीजें देखें। यहाँ से मार्केट ये फॉल हुआ, कहाँ तक गया? लगभग यहाँ तक के लिए शॉर्ट। और बॉटम कहाँ बना? स्ट्राइक प्राइस का बॉटम अगर पता चल गया आपको, ये देखें एग्जैक्ट इसमें जैसे ही हमारा ये बॉटम बनाया, सपोर्ट का बनाया, मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा था, यहाँ तक भी हुआ, यहीं से नीचे से फिर से एक सपोर्ट बना के ऊपर क्यों गया? वाई? तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। ये देखें आप लाइन्स, ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ड्रॉ करता है। और 106 को जैसे ही इस प्राइस ने टच किया, मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम रखूंगा मैं 99 रुपीज़ का। ये 100 रुपीज़ का भी स्टॉप लॉस लगा के रखें। और टारगेट आप रखेंगे कितने पॉइंट का? 236 का। इसका मैं अगर एक बार कैलकुलेशन करके बताऊं आपको कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो लगभग 120 पॉइंट्स डायरेक्टली इवन इन स्ट्राइक प्राइस। ये इंडिकेटर खुद आपको बता रहा है। और ये चार्ट्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ होते हैं, लाइंस ऑटोमेटिकली, बॉटम क्या है टॉप क्या है ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। अब ये फिर से ब्रेकआउट अगर दे देता है इस प्राइस को, सो यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक ये रहा। और नेक्स्ट जैसे ओपन होगा मार्केट, नेक्स्ट लाइंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती मिल जाएगी आपको। तो ये है मेरा एक लीडिंग इंडिकेटर। इस स्ट्रेटेजी के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, रिवर्सल जोन्स पर। और कहाँ पर मार्केट साइडवेज होगा वो रेंज मुझे पता चलती है। तो ये मेरी ही रही एंट्री प्राइस, ये मेरा स्टॉप लॉस, और ये मेरा रहा इसके बिहाफ पर ये मेरी एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और इसी के साथ मैं काम करता हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो इंडिकेटर तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।